we will see today isolation stopping. वेंटिलेशन स्टॉपिंग अलग चीज है, आइसोलेशन स्टॉपिंग अलग चीज है। कई बार होता यह है कि लोग या कई स्टूडेंट्स दोनों को एक ही समझ लेते हैं। वेंटिलेशन स्टॉपिंग होता है फॉर द पर्पज ऑफ वेंटिलेशन, इनटेक एयरवे और रिटर्न एयरवे के बीच वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं ताकि इनटेक से रिटर्न में एयर लीकेज ना हो जाए, वो अलग चीज है। और ये आइसोलेशन स्टॉपिंग जिसकी हम चर्चा करेंगे आज, वो अलग चीज है। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ? आइसोलेट करना, अलग कर देना। कब करेंगे हम अलग? कोई पर्पज ना होगा। ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग को फायर स्टॉपिंग भी बोल सकते हैं, फायर डैम भी बोलते हैं। तो आइसोलेशन स्टॉपिंग, फायर डैम ऑल आर सेम। आइसोलेट करने के लिए हम आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं। ठीक है, किसके लिए बनाते हैं? आइसोलेट। किस चीज को आइसोलेट करेंगे वही तो हम पर्पज में देखेंगे। क्या है हमारा टॉपिक? है पर्पज ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। किन पर्पज से हम आइसोलेशन स्टॉपिंग अंडरग्राउंड कोल माइन में बनाते हैं? ठीक है, आप लोग अंडरग्राउंड माइंस को देखे हैं बढ़िया से? यदि देखे हैं तो चीजों को समझने में इजी हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस होता है तो स्पॉन्टेनियस हो गया। यदि उस पैनल, जिस पैनल में स्पॉन्टेनियस हुआ है, यदि उस पैनल को सील नहीं किया तो क्या होगा? ब्लेजिंग फायर हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग को इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल करने के लिए हम क्या बनाते हैं? आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं। मतलब हमने क्या किया? बाकी माइन से वो अफेक्टेड पैनल को अलग कर दिया। एक पर्पज हुआ। दूसरा, यदि कहीं पर फायर है, कहीं पर माइंस में किसी पैनल में फायर है, तो वो एग्जिस्टिंग फायर को आइसोलेट करने के लिए भी हम आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ओल्ड वर्किंग्स को आप देखे होंगे, वहां पर फॉलन कोल रहता है, गिरा हुआ कोयला रहता है, और उस गिरे हुए कोयला को बाहर निकालना हमारे लिए कठिन काम है। और यदि उसको वहीं छोड़ देंगे तो क्या होगा? हवा रहेगा, कोयला है, हवा और कोयला दोनों मिलकर के स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और स्पॉन्टेनियस होने के बाद धीरे धीरे आग लग जाएगा। तो क्या बोला कि उस एरिया को जहां से फॉलन कोल को आउट करना प्रैक्टिकेबल नहीं है, उस एरिया को भी हम सील करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आइसोलेशन स्टॉपिंग का। ठीक है, टू आइसोलेट ओल्ड वर्किंग्स वेयर रिमूवल ऑफ फॉलन कोल आउट ऑफ द माइन इज नॉट प्रैक्टिकेबल। माइन से वो जो गिरा हुआ कोयला है उसको बाहर निकालना हमारे लिए संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। उस एरिया को आइसोलेट करने के लिए हम आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं। और एक पहला क्या बताया? टू सील ऑफ एन एरिया। एरिया को आप पेनल डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। वेयर स्पॉन्टेनियस हीटिंग, हीटिंग वर्ड लिखा है मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, स्पॉन्टेनियस इज डिटेक्टेड। ठीक है, क्यों डिटेक्ट हो गया? तो विद अ व्यू टू एक्सटिंग्विश आर कंट्रोल द फायर। ठीक है, ये कहां लिखा है? ये लिखा है CMR 138 में। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 138 में है। टू सील अप एन एरिया वेयर फायर एग्जिस्ट, जहां पे फायर एग्जिस्टिंग फायर है उसको सील करने के लिए ये इसका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कहां दिया है? रेगुलेशन 142 में। प्रिकॉशन व्हेन फायर एग्जिस्ट। और ये वाला कहां है? प्रिकॉशंस व्हेन फायर हैज ब्रोकन आउट। और आपको पता है हम वेंटिलेशन के कुछ कुछ चीजें वीडियो में भेज रहे थे, एक जगह हम बताए थे
कि माइन को हम क्या करते हैं, माइन इज डिवाइडेड इनटू पैनल और डिस्ट्रिक्ट आर स्प्लिट, ऐसा कुछ बताए थे ना कहीं पर। क्यों करते, सो दैट ईच पैनल आर डिस्ट्रिक्ट आर स्प्लिट गेट फ्रेश एयर, ये बताए थे ना। तो क्या हुआ, हम सेक्शन बना दिए, सेक्शनलाइजेशन के पर्पज से भी हम क्या करते हैं, सेक्शनलाइजेशन के पर्पज से भी एक पैनल बनाया, उसको आइसोलेशन स्टैपिंग से घेर दिया, बाकी माइन से अलग हो गया। आइसोलेट हुआ ना, आइसोलेट मतलब अलग कर देना। देखिए यही लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शनलाइजेशन ऑफ द माइन। ये कहा लिखा है, प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनिटी रेगुलेशन नंबर 137 का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये ओल्ड वर्किंग वाला बता ही दिया था, उसका टू सील अप ओल्ड वर्किंग, ये तो ओल्ड वर्किंग था, लेकिन इसमें क्या था, कोयला पड़ा हुआ था, गिरा हुआ कोयला था। लेकिन ऐसे ओल्ड वर्किंग्स जहां कोयला नहीं है लेकिन ओल्ड वर्किंग्स है, डिस्यूज्ड वर्किंग है, अबेंडेंड वर्किंग्स है, तो उसको क्या करना होता है, उसको सील करके रखना है। क्यों सील करके रखना है, क्यों सील करके रखना है, यदि वहां पे हमारा काम नहीं हो रहा, ओल्ड वर्किंग है, डिस्यूज्ड अबेंडेंड है, तो वहां काम नहीं हो रहा। और जब काम नहीं हो रहा है तो हमको वेंटिलेशन भेजना ही होगा, यदि उसको सील नहीं किया तो वेंटिलेशन का खर्चा बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ वेंटिलेशन आया। आपको पता है कि कोल माइंस में स्टोन डस्टिंग करना होता है, तो स्टोन डस्टिंग करना होगा, यदि सील नहीं किया तो वो एक खर्चा अलग से बढ़ गया, ठीक है। वेंटिलेशन का कॉस्ट बढ़ गया, डस्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और यदि एयर जाते रहेगा तो स्पॉन्सरिंग का भी हल्का फुल्का खतरा बढ़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि तो ऐसे ही छोड़ा हुआ है, आप उसमें इंस्पेक्शन कीजिएगा, लेकिन उतना जहां डेली आदमी जा रहा है और जहां कभी कभी जाके इंस्पेक्शन कीजिएगा उसमें अंतर रहेगा। एक दूसरी बात, कोल को एयर से कांटेक्ट होता रहेगा तो क्या होगा, वेदरिंग होगा, और वेदरिंग होगा तो पिलर का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इन सब कारणों से हम क्या करते हैं, जो ओल्ड वर्किंग्स है, टू सील अप ओल्ड वर्किंग्स, अबेंडेंड और डिस्यूज्ड वर्किंग करते हैं। जो अबेंडेंड वर्किंग्स है, ओल्ड वर्किंग्स है, उसको सील अप करके रख देते हैं, ठीक है। और कभी हम वीडियो में बताए थे कि जब भी हम डिप्लीरिंग चालू करते हैं, डिप्लीरिंग वर्ड बोला या एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बोला या एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर बोला, उसका मतलब ही डिप्लीरिंग होता है। डिप्लीरिंग का क्या डेफिनेशन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल पिलर्स इज नोन एज डिप्लीरिंग, ठीक है, सिंपल भाषा में। कई बार आप रेगुलेशन पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर, व्हाट इज दिस, दिस इज द डिप्लीरिंग। इसी को डिप्लीरिंग को ही वो ऐसा लंबा चौड़ा लिख के बोल दे रहा है वो, ठीक है। तो जब भी हम किसी पैनल में डिप्लीरिंग चालू करते हैं तो चालू करने के पहले उसके सभी रास्तों में हम क्या बना देते हैं, आइसोलेशन स्टॉपिंग या फायर डैम बोलते हैं, डैम्प नहीं, डैम्प मतलब गैस होता है, फायर डैम्स बना देंगे या फायर स्टॉपिंग बना देंगे। उन रास्तों को छोड़ करके जिन रास्तों में को वेंटिलेशन या हालेज के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं, लेकिन उन रास्तों में भी हम क्या बनाएंगे, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बनाएंगे। देखिए 2 पॉइंट को हम लिखे साथ में, फायर डैम्स और फायर स्टॉपिंग्स अराउंड एवरी पैनल shall be built or constructed before extraction is commenced or started। ये commence मतलब शुरू करना, चालू करना, started भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा वो क्या बताया था, वही प्रिपरेटरी स्टॉपिंग वाला, प्रिपरेटरी आइसोलेशन स्टॉपिंग्स इन हॉलेज एंड वेंटिलेशन ओपनिंग्स दैट मीन्स एंट्रेंस, रोड, रास्ता। सो ये जो हॉलेज है वेंटिलेशन के लिए जो हम एंट्रेंस ओपनिंग खुला छोड़ते हैं, उसमें क्या बना के रखना है, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, सो दैट पैनल कैन बी सील्ड ऑफ एक्सपीडिटियसली। यदि आप ये वर्ड भूल गए एक्सपीडिटियसली, उसके जगह में लिख देना क्विकली, दोनों का मतलब जल्दी ना होता, ताकि जल्दी, यदि कब, इन केस ऑफ हीटिंग, यदि कहीं हीटिंग हो गया पैनल में, हीटिंग हो गया पैनल में,
तो फिर बाकी रास्तों में तो आपने बना दिया है आइसोलेशन स्टॉपिंग, फायर स्टॉपिंग, और कुछ रास्तों को जिनको छोड़ के रखा है काहे के लिए, वेंटिलेशन, फॉर द पर्पज ऑफ वेंटिलेशन और फॉर द पर्पज ऑफ हॉलेज। ये दो पर्पज से आपने छोड़ के रखे, उनमें भी हमने प्रिपरेटरी स्टॉपिंग मतलब आधा आधा स्टॉपिंग बना के रख देना, सो दैट इफ इन केस ऑफ हीटिंग दैट पैनल कुड बी सील्ड अप एक्सपीडिटियसली, ताकि जल्दी से जल्दी उस पैनल को सील कर दिया जाए। क्योंकि हम पहले बात बोला था कि स्पॉन्टेनियस हो गया, क्या करेंगे हम, टू सील ऑफ एन एरिया वेयर स्पॉन्टेनियस इज डिटेक्टेड, ऐसा नहीं बताया था। अब इस केस में यहां मान लो प्रिपरेटरी स्टॉपिंग नहीं रहेगा, काम हो रहा है, तो क्या होगा, हीटिंग हो गया तो फिर अब फिर से स्टॉपिंग बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए डीजीएमएस आपको परमिशन ही नहीं देगा। पहले तो बोलेगा बना लिया भैया ठीक, बाकी जो छोड़े रास्ते उनमें प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बनाया, बोले हाँ, तब आपको डिप्लेयरिंग के लिए परमिशन देता है। ठीक है, और है एक लास्ट में, जो पैनल से हमने कोयला निकाल लिया उसको बोलते हैं गोड आउट पैनल या गोड आउट एरिया, GOAVED, गोड आउट पैनल, गोड आउट डिस्ट्रिक्ट, गोड आउट एरिया, एक ही बात, मतलब वो जगह जहां से हमने कोयला निकाल लिया। अब कोयला निकाल लिया तो उसको खुला नहीं छोड़ेंगे, केविंग मेथड है तो क्या करेंगे, उसको सील कर देंगे। क्या कर देंगे, सील कर देंगे। सील नहीं करेंगे तो क्या होगा, सील नहीं करेंगे तो गोप में जो थोड़ा मोड़ा कोयला छूटा होगा उस कोयला में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हुआ तो अल्टीमेटली फायर हो जाएगा, और फायर हो जाएगा तो उसके बाद एक्सप्लोजन के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। ये आप लोग जानते हैं, कोल माइंस में जो लोग काम करते हैं। तो कितने कारणों से हमें आइसोलेशन स्टॉपिंग आते हैं, 8 पॉइंट है, 8 कारणों से, और ब्रैकेट में हम सबका रेगुलेशन नंबर लिख दिया है कि ये बात कहां से ली गई है। आपको एग्जाम में रेगुलेशन नंबर लिखने का जरूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट से मतलब है, रेगुलेशन के नंबर से कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। कई लोग ऐसा बोलते हैं 153 स्टैंड ऑफ वेंटिलेशन रहे, 153 में स्टैंड ऑफ वेंटिलेशन रहा है, चाहे कोई रेगुलेशन उसके अंदर में क्या लिखा है वो मालूम होना चाहिए, नंबर नहीं भी मालूम रहेगा चलेगा, आपको स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन क्या वो पता होना चाहिए। 160 में वेलोसिटी ऑफ एयर करंट दिया तो वेलोसिटी ऑफ एयर करंट का क्या क्या वेलोसिटी दिया है डिफरेंट एएमएस पे वो पता होना चाहिए। 160 में है कि 164 में, दैट इज इमेटर। ठीक है, अब ये 8 पॉइंट लिखना है, आपको पता भी है, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है, कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स है वो अकबकाने लगते हैं, थोड़ा सा टेंशन में आते, टेंशन में नहीं आना। यदि हम इतना बढ़िया से समझा दिया उसके बाद भी टेंशन में आ गए तो बेकार है। उसके बावजूद भी आपके लिए एक जुगाड़ किया है, ऊपर में देखिएगा इधर क्या लिखा है, हुप, HOOF क्या हुआ, हुप SPPG लिखा है ना जी, देख लीजिए, हुप HOOF SPPG। अब इतना बार आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। क्या बोल रही है, मतलब कब कब हम सील करेंगे पैनल को आइसोलेशन स्टॉपिंग से, इसको बता रहा है। हीटिंग हो गया तो यदि ओल्ड वर्किंग में फॉलन कोल है, उसका रिमूवल इज नॉट प्रैक्टिकेबल है, तब ओल्ड वर्किंग है उसको, ओल्ड वर्किंग है या डिस्यूज्ड वर्किंग है, अबेंडेंट वर्किंग है, उसको सील करने के लिए हम आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे। यदि फायर एग्जिस्ट है उसको सील करने के लिए स्टॉपिंग बनाएंगे, आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे। और एस क्या है, माइंड को सेक्सुअलाइजेशन करने के पर्पज से हम क्या करते हैं, पैनल बनाते हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअलाइजेशन ऑफ द माइंड, मतलब सेक्शन बना देते हैं, पैनल बना देते हैं, डिफरेंट पैनल या डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं, उसको हम सेक्शनलाइजेशन बोलते हैं। उसके लिए पीपी 2 बार लिखा है, एक बार जो भी डिप्लेयरिंग पैनल है उसके सभी रास्तों पर क्या बना देना है, फायर डैम्स या फायर स्टॉपिंग बना देना है। फिर दूसरा पी का मतलब क्या है कि जो रास्ते आपने ओपन रखे हैं उन ओपन जो इंट्रेंसेस है उसमें आपको
प्रिपेटरी स्टफिंग बना देना है। और जी क्या है, गोड आउट पैनल के लिए, जो गोड आउट पैनल है उसमें भी आपको आइसोलेशन स्टफिंग बना देना है। कितनी जगह, वही देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 8 कारणों से हम आइसोलेशन स्टफिंग बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई पूछ ले व्हाट आर द पर्पज ऑफ आइसोलेशन स्टफिंग और व्हाट आर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेशन स्टफिंग। आइसोलेशन स्टफिंग किन उद्देश्यों से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, तो इन कारणों से आइसोलेशन स्टफिंग बनाया जाता है। इन चीजों को सील करने के लिए, हीटिंग हो गया तो ओल्ड वर्किंग है, उसको ओल्ड वर्किंग में फॉलन कोलर उसको हम माइन से बाहर नहीं निकाल सकते, तब सील करने के लिए यदि माइन में एग्जिस्टिंग फायर है कोई पैनल में या डिस्ट्रिक्ट में, उसको माइन यदि हमने ऐसा डेवलपमेंट कर दिया है जो कि पैनल सिस्टम में नहीं है, तो उसको आर्टिफिशियल स्टॉपिंग बना करके हम सेक्शनलाइजेशन करेंगे। जितने भी हमारे पैनल है, एवरी पैनल को हम क्या करेंगे, उसके सभी इंस्टेंसेस में फायर स्टॉपिंग बना देंगे। जो ओपन इंस्टेंसेस है उसमें हम प्रिपेटरी स्टॉपिंग बनाएंगे, और गोड आउट एरिया को भी, जिससे कोयला निकाल लिया है, वो एरिया को भी हम आइसोलेशन स्टॉपिंग से सील कर देंगे। इतना ही है, थोड़ा एक बार सुनिएगा ध्यान से।